नियति ने कैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी इतने वर्षों तक मैं आराधना कर रहा था। वो रणबांकुरा बनकर मेरे सामने आई और मैं उसे पहचान ही नहीं पाया, और आज उसी वीरांगना को झांसी की महारानी के रूप में सिंहासन पर बैठे देख रहा हूं। हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दे, सचमुच देवी है ये। मनु, देखो ये युवराज वही हैं जिन्हें तुमने इंदु के विवाह के वक्त कबड्डी के खेल में हराया था। चला लड्डू, देखते हैं तुझे किसमें कितना है बल। तूने मुझे फिर लड्डू कहा, इस बार तू नहीं बच पाएगी। हो तू तू हो तू तू हो तू हो तू तू हो तू तू। देखा लड्डू, तू तो गिरते ही फूट गया। जानते हैं ये कौन है? ये वही लड्डू है जिनके बारे में हमने आपको एक बार बताया था। आई साहब, ये तो उन्हें लड्डू नहीं दिखाई देते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वैद्य से हमें यह भी पता चला कि टिक्का सिंह ने उससे विष लेकर तलवार को जहर से बुझाया था। सबको उनके अपराध के लिए दंडित किया गया है। सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि आपने मेरे पिता के हत्यारे नेल्सन को दंडित करके मेरा प्रतिशोध लिया है। हो सके तो मेरे दुर्व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। नहीं नहीं, हमें आपसे कभी कोई शिकायत थी ही नहीं। सचमुच आप देवी हैं। आपके इस व्यक्तित्व के आगे सभी लोग छोटे हैं। अब हम आपके साथ इस स्वाधीनता संग्राम में जुड़ना चाहते हैं। अंग्रेजों के साथ रहकर हमें एक बात तो अच्छी तरह समझ में आ गई कि इनका सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे आपस के बीच में फूट डलवाकर हमारे ऊपर राज करना। ये लोग दिखते तो गोरे हैं लेकिन मन के बहुत काले हैं। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि यह बात हमें तब समझ में आई जब हमने अपने पिता को खो दिया। लेकिन अब सिर्फ एक ही दृढ़ संकल्प है कि अपनी जान हम अब अपनी धरती मां पर न्यौछावर करेंगे। आपके नेतृत्व में मोट की सेना 23 जून को फिरंगियों से लोहा लेने के लिए तैयार है, और आपके एक आदेश पर वो लोग हिंदुस्तान के लिए जान दे देंगे। अब हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, पूर्ण स्वाधीनता। आपने बताया कि फिरंगियों से आपके घनिष्ठ संबंध थे। क्या उनसे मिलकर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि 23 जून को उनकी योजना क्या है? हमने पता करने की कोशिश की, कुछ अधिक तो नहीं, लेकिन इतना पता लगा है कि वो लोग किसी बड़ी योजना की तैयारी में हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। हमें विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हम पूर्ण स्वाधीनता पाकर ही रहेंगे। अवश्य। पूर्ण स्वाधीनता, संपूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वाधीनता, संपूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वाधीनता, संपूर्ण स्वतंत्रता। मनु, इसी युवराज को लेकर तुम चिंतित थी ना कि वो विलायती पूर्व ग्रहों से ग्रसित है। उससे मिलने के बाद लोगों के मन में देश प्रेम की भावना अपने आप जागृत हो जाती है। ये सब कैसे कर लेती है तू? समर सिंह, कर्मा, यहाँ तक कि ओरछा की महारानी को भी तुमने अपने रंग में रंग डाला। मुझे भी कोई गुरु मंत्र दे दे,
संभवतः मैं भी कुछ लोगों को इस उद्देश्य में जोड़ सकूं। ये सब आपसे और आजोबा से ही सीखा है बाबा। हम किसी को क्या बदलेंगे, हम तो बस उन सबके दिलों में अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम को उभारने की चेष्टा करते हैं। और जानते हैं, इसमें हमारी धरती माँ भी हमारा साथ देती है। हमारी मातृभूमि सर्वोपरि है। इस जग में ऐसा कौन होगा जो अपनी धरती माँ से प्रेम नहीं करता हो? स्वाधीनता के आंदोलन में हमारा साथ नहीं देना था तो ना देते। हमने आग्रह किया था, आदेश नहीं दिया, परंतु उन्होंने क्या किया, हमारे इस क्रांति का उपहास उड़ाया। ऊपर से हमें सुझाव दे रहे हैं कि हम भी ऐसा ना करें। ग्वालियर जैसे रियासत का हमारा साथ ना देना हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उनकी भूमिका निर्णायक सिद्ध होती है। मनु, इस समस्या का समाधान हम जरूर ढूंढ निकालेंगे, लेकिन इस तरह चिंतित होने से समस्या ही रहेगी। मनु, श्रीमंत सरकार सत्य कह रहे हैं। हाँ भाई साहब, सिंधिया नरेश के क्रांति में ना सम्मिलित होने से हमारे 23 जून के पूर्ण स्वाधीनता संग्राम पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। पता नहीं ये सब कब समझेंगे। जब तक सभी रियासतों से उत्तर प्राप्त नहीं हो जाता, किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए मनु, थोड़ा धीरज रखो। इससे पहले किसी और राज्य से कोई और संदेश आ जाए, तुम्हें अपने बाल कलाकारों को पुरस्कृत करना चाहिए। वो कब से पुरस्कार पाने की आस में बाहर धूप में खड़े हैं। ठीक है, उन्हें शीघ्र ही हम बुलाइए। काशी, उधर देखो। नगर के सारे द्वार शीघ्र बंद किए जाए। सैनिकों, द्वार बंद करो। जाए। सैनिकों, द्वार बंद करो।
आई थिंक प्रिंस झांसी के होश आ रहा है। अगर ये पूरी तरह होश में आ गया तो शोर मच जाएगा। हमसे फिर से कोई भूल हो गई क्या देवा? ऐसा अनर्थ मत करो। दामोदर केवल हमारा ही बेटा नहीं, झांसी का युवराज है, झांसी का भविष्य है, पूरी प्रजा की आशा है। अगर हमारे बेटे का बाल भी बाका हुआ तो हम आपको ही आरोपित करेंगे। आप तो सबकी रक्षा करते हैं ना, हमारे पुत्र की भी रक्षा कीजिए। हमें हमारे दामोदर तक पहुंचा दीजिए भगवान, पहुंचा दीजिए। ये तो दामोदर की अंगूठी है। इसका अर्थ दामोदर झांसी में ही है, परंतु कहाँ? यदि वो हमसे क्रोधित होकर महल से बाहर निकलता तो किसी न किसी की दृष्टि उस पर अवश्य पड़ती। कहीं इन फिरंगियों की उसका अपहरण हुआ है, फिर तो उसे झांसी से बाहर छुपा कर ले जाने की चेष्टा की जाएगी। तो झांसी में इस समय हमारा कोई शत्रु नहीं है। हमें अपने दामोदर को ढूंढना होगा। हम उसे कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। इस संदूक में क्या है? खोलो इसे। अरे देख क्या रहा है? खोलो संदूक। क्या सुनाई नहीं दे रहा है? संदूक खोल। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? संदूक खोलो, दिखाओ इस संदूक में क्या है। महारानी साहब, इसमें सिंधिया नरेश के द्वारा भेजा उपहार ही है। जब तुम जानते थे कि इसमें उपहार है तो हमारे इतने बार पूछने के पश्चात भी तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया? यदि वो आपकी बात सुन सकता तो संदूक अवश्य खोलता। वो गूंगा भी है और बहरा भी। तो क्या तुम उसकी जगह उत्तर नहीं दे सकते थे? जब आप उससे पूछ रही थी तो हमारी औकात ही क्या है कि आपकी शान में गुस्ताखी करते। वैसे संभवतः उस बैलगाड़ी से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। बता बता युवराज दामोदर किधर है? बता बता युवराज दामोदर किधर है? मुझे नहीं पता। भास्कर, ढूंढिए इधर, ढूंढिए आप लोग।
बातें करो। ये बिन माँ का भागा बच्चा है महारानी साहब। पैदा होने के बाद ही इसकी माँ इसे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई। फिर उसके बाद मैं कहीं भी जाता हूँ ना महारानी साहब, तो इसको अपने साथ लेकर जाता हूँ महारानी साहब। ये मेरा बच्चा है महारानी साहब, मेरा बच्चा है। माँ के बच्चे का यही हाल होता है। विलाप ना कीजिए माता श्री, आपका पुत्र दामोदर आपके हृदय में है। हमें विदा कीजिए। झांसी छोड़ने के लिए नहीं 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 नहीं, अयोध्या छोड़ने का समय आ गया। अब सदैव हमारे साथ रहेगी ना? हाँ, सदैव आपके साथ रहेंगे हम। फिर देखिएगा आपका पुत्र इन फिरंगियों को यहाँ से भगा के रहेगा। हम आपके पुत्र नहीं है, इसके लिए आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। आज के बाद कभी भी ऐसी बात की ना, तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल अकेले। महारानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी और झांसी के युवराज को वचन देती है कि वो अपने जीते जी आपको अपने से कभी अलग नहीं करेगी। मनु, खाना खा लो बेटे। थोड़ा सा बेटे। यदि हम खो जाते तो ज्ञान का एक भी निवाला आपके गले से नीचे उतरता। केकई की तरफ हमें भी वनवास भेज देंगी। हम उधर कहना था कि उसे वनवास भेज देंगे। हमने तो सचमुच। इसमें तेरा क्या दोष है बेटे? न जाने नियति तेरे साथ कैसे कैसे खेल खेल रही है। तो अब हम नियति से लड़ेंगे बाबा। जब तक हमें हमारा दामोदर नहीं मिल जाता, अन्य क्या, हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। मनु, मैं समझता हूं बेटे, संतान के बिछड़ने का दुख मैं समझ सकता हूं। मैं भी नाना हूं उसका। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो अभी कहीं से दौड़ कर आएगा, सीने से लिपट जाएगा और कहेगा, नानोबा कहानी सुनाई। भी मुझे खाली देख लेता तो सीने से लिपट कर जिद करता के मां साहब की वीरता की कहानियां सुनाई। ऐसी वीरता भी किस काम की? अपने बच्चे की भी रक्षा ना कर पाए, महाराज को दिया हुआ वचन भी नहीं निभा पाए हम तो। और अभी दामोदर को भी वचन दिया था। You can't sleep. कोई नहीं सोएगा, किसी के पानी नहीं मिलेगा। अगर किसी ने पानी पीने की कोशिश की तो इसके भी यही हाल होगा। Don't dare touch water. You're all going to die. You're all going to die.
down, rebel friends, now. Please calm down. No, प्रिंस। अगर तुम चुप रहे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। Do not make any noise. Now. तुमने इसे कैच क्या किया? हेमिल्टन साहब, क्रोधित मत होइए। युवराज के जिंदा रहने में हम सबकी भलाई है, क्योंकि सभी जगहों की सघन तलाशी लो, कोई घर छूटने न पाए। जाओ। मिशनरी में रह रहे सभी लोगों की तलाशी लो। जाओ। रघुनाथ जी, भाई साहब ने सभी मंत्रीगण और सेना को इसी समय याद किया है। रुक जाओ, वापस चलो। महारानी साहब का आदेश है। आओ। नगर के चारों तरफ फैल जाओ। नगर के पूर्वी द्वार और पश्चिमी द्वार पर सख्त पहरे की आवश्यकता है। सुनो, तुम लोग कुछ सैनिकों के साथ जाकर पूर्वी द्वार पर तैनात हो जाओ। गौस खान साहब, आप नगर के पश्चिम द्वार पर चले जाइए। और तुम लोग मेरे साथ उत्तरी द्वार पर मुस्तैदी से तैनात रहोगे। क्षमा करना भैया, चोट तो नहीं लगी? गलती मेरी है भाया। ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। कहां गया मैं?
बंदी बना लो इसे, और इसे तब तक यातना देते रहो जब तक ये बता ना दे कि युवराज कहाँ है। रघुनाथ सिंह, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो यातना देनी है दे देना। तू यहाँ फिर कुछ करने के लिए है, बता राजू लाजो। युवराज के अपहरण में तुम्हारा ही हाथ है ना? शीघ्र बता, वरना मैं तुझे यहीं मार डालूंगा। बता। यदि मुझे मार दोगे तो युवराज के बारे में जानकारी कैसे पाओगे? मैं जानता था, गद्दार। नहीं रघुनाथ जी, इसे मारना नहीं। बता हमारा दामोदर कहाँ है? महारानी, युवराज कुशल से हैं। मैं उनकी सकुशलता का यथासंभव प्रयास करके आया हूँ। तूने? हाँ। तू? मेरा यकीन कीजिए, अन्यथा मैं यहाँ क्यों आता? अपनी नजरों में तो मैं कब का मर चुका हूँ। जिस दिन आपने मुझे मेरे अपराधों का दंड दिया तो महारानी, शायद ईश्वर ने मुझे यही पुण्य कार्य करने के लिए जीवित छोड़ा है महारानी। नहीं महारानी साहिबा, नहीं। इस विश्वासघाती को पर विश्वास मत कीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग जो चाहें मुझे दंड दें। मालिक! Someone in there. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।